और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ की पूजन करते हुए। इस वक्त का काल भैरव मंदिर इस वक्त पहुंचे हैं। काल भैरव के बाद काशी विश्वनाथ भी पहुंचेंगे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर सुबह काल भैरव के दर्शन किए, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में सीएम योगी की पूजा अर्चना, कल देव दीपावली मनाई गई थी और कल भव्य तौर से वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली मनती दिखाई दी थी। वहां पर कई सारे आयोजन इसको लेकर किए गए थे। 17 लाख दिए प्रज्वलित किए गए थे। मुख्यमंत्री कल वहां पर उपस्थित थे और आज अब इस वक्त एक तरफ काल भैरव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काशी के कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और अब इस वक्त दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाबा विश्वनाथ की पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। अमूमन हमने ऐसा देखा है कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी धार्मिक स्थल पर होते हैं या ऐसी जगह पर जहां पर कोई भव्य और दिव्य मंदिर होता है, वहां जरूर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, आराधना करने पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले काल भैरव यानी कि काशी के कोतवाल की पूजा अर्चना मुख्यमंत्री द्वारा आरती किया गया और इसके बाद इस वक्त बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ में इस वक्त मौजूद हैं और पूजा अर्चना करते मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कल जिस तरह से देव दीपावली मनाई गई, उसका भव्य आयोजन काशी के घाटों पर किया गया था। काशी के घाट कई लाख दियों से उज्जवल हो गए थे और बड़ी खूबसूरत तरीके से घाटों को सजाया गया था। लेजर शो भी वहां पर किया गया, भव्य गंगा आरती वहां पर की गई थी और आज सुबह मुख्यमंत्री काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दर्शन उन्होंने किए हैं। पूजा अर्चना काल भैरव की है। आरती और पूरे विधि विधान के साथ काल भैरव की पूजा करने के बाद अब विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं, जहां पर पंचामृत का स्नान इस वक्त मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ को करा रहे हैं, यानी दूध, दही, मध यानी कि शहद, इसके अलावा जो पंचामृत होती है उन सब का इस वक्त बाबा विश्वनाथ घी सबसे बाबा का इस वक्त अभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कल हमने देखी भव्य देव दीपावली, आज सुबह सुबह पहले तो काल भैरव जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना हुई है और इस वक्त हम जो दूसरी तस्वीर अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं वो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या बताएंगे, कहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री, अभी भी क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में ही उपस्थित है मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और इस वक्त वो पूजन अर्चन कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का। षोडशाचार विधि से जब भी वो मुख्यमंत्री काशी आते हैं, विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं, षोडशाचार विधि से बाबा का अभिषेक करते हैं। तो उसी अभिषेक की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बाबा के अभिषेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वनाथ मंदिर से ही सटे मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम भी जा सकते हैं, क्योंकि आज 12वीं पुण्यतिथि है सतुआ बाबा की। तो उसी पुण्यतिथि के मौके पर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर सकते हैं। वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संतोषदार सतुआ बाबा की ओर से बताया गया था कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं, तो इसके लिए वहां पर तैयारी की गई है। क्योंकि मंदिर से सटा हुआ ही इलाका है, तो ये माना जा रहा है कि अभी बस पूजा अर्चना के बाद वो श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और फिर यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के लिए आज वाराणसी से निकल जाएंगे। दूसरा दिन का दौरा है। कल जैसा कि आप बता रही थी कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ वाराणसी की सबसे बड़े जल उत्सव यानी के देव दीपावली पर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी किस तरीके से ये ज्योति जो है ये बता रही है, ये भव्य स्वरूप बता रहा है, काशी की आध्यात्मिक अवतार है। तो साथ ही साथ काशी तरक्की के साथ भी कदम ताल कर रही है और कल तमाम सारी तस्वीरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के तमाम सारे घाटों को देखा, देव दीपावली में शामिल हुए और आज सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना किया। और काल भैरव मंदिर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विश्वनाथ मंदिर में है, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, षोडशाचार विधि से बाबा का पूजन। जब भी कभी मुख्यमंत्री काशी आए हैं तो मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में उन्होंने भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की है। तो आज भी उसी कड़ी में मुख्यमंत्री
विश्वनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से सतुआ बाबा आश्रम जा सकते हैं, जहां पर जो उनकी 12वीं पुण्यतिथि है उसके मौके पर जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री का बाबा विश्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर से बहुत गहरा नाता है और अक्सर जब भी कभी मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो काशी में उनकी ये तस्वीर देखने को जरूर मिलती है कि वो मंदिर जाते हैं। और बिल्कुल उपेंद्र, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को हमने देखा है, कोई किसी भी जिले में जाए, अगर वो वहाँ पर कोई बड़ी धार्मिक मंदिर हो या देवी देवता हो, उनके पूजन दर्शन मुख्यमंत्री जरूर करते हैं। लेकिन अगर कल की बात भी कर ली जाए, कल जिस तरह से काशी में भव्य देव दीपावली मनाई गई और यहाँ से काशी की जो भव्यता है वो दिखाई दी और मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और प्रधानमंत्री यहां पर लगातार आते रहते हैं और अब जो काशी है उस काशी को देखकर सभी विस्मय, अचंभित, चकित रह जाते हैं कि वो वही काशी है जो कुछ सालों पहले हुआ करती थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देव दीपावली में शामिल हुए और सबसे पहली जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई वो काशी को देव दीपावली का रिटर्न गिफ्ट देने के तौर पर हुई, जो नमो घाट है। नमो घाट के फेज 2 का लोकार्पण हुआ। उस नमो घाट को आप देखिए कि सबसे लंबा घाट है, करीब 2.5 किलोमीटर से लंबा घाट है। और ये घाट जो भी बनारस को पहले से जानते हैं या बनारस आते रहते हैं या बनारस के लोग हैं, लोकल हैं, वो सभी जानते थे यहाँ मिट्टी का ढेर हुआ करता था, गंदगी हुआ करती थी। आज वो बनारस का सबसे खूबसूरत घाट है, पहली बात। दूसरी बात कि वो एक ऐसा घाट है जो जल नभ थल से जुड़ गया है, वरना बनारस के घाटों पे आप इस बाइक, स्कूटी, दोपहिया से पहुंचना मुश्किल होता था, लेकिन वो घाट है जहां पर आप हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। एक नहीं, 3 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वहां पर हो सकती है। वहीं से आप सीधे क्रूज पर बैठकर विश्वनाथ मंदिर और घाटों का जो सौंदर्य है, घाटों की जो महिमा है उसको देख सकते हैं। तो इतना बड़ा घाट जहां पर, और वहां पर लाखों लोग एक साथ उस घाट पर आ सकते हैं। 2 फेज में उसका निर्माण हुआ है। फूड कोर्ट के साथ ही साथ वहां पर सेफ्टी के साथ कैसे आप गंगा स्नान कर सकते हैं, तमाम सारे कुंड बनाए गए हैं। बहुत अत्याधुनिक घाट बनाया गया है, जिसका कल तोहफा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह घाट बना है। तो कल भी वो तस्वीर दिखी कि जो बदलती काशी है, यानी काशी की जो पारंपरिक जो पहचान है, आध्यात्मिक जो पहचान है वो बरकरार है, लेकिन अब ये नई बिल्कुल, तो काशी की जो आध्यात्मिक पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, वो तो बरकरार है, लेकिन उसके साथ साथ एक तरह से कह लीजिए कि लोगों के लिए पर्यटन का भी ये बहुत अच्छी जगह ये बनती चली जा रही है। ये शहर वो शहर है जो अपने साथ कई चीजें समेटे हुए हैं और अब इसके साथ नवीनता भी शामिल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र। और ये तस्वीर काशी से, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री बाबा विश्वनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष का हमेशा एजेंडा देश को जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर देश को कमजोर करने का रहा है। प्रतियोगी छात्रों की मांगों पर उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और वो किसी भी राजनीतिक दल का एजेंट ना बने। कांग्रेस का और विपक्ष के लोगों का हमेशा एजेंडा देश को जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव की रही है। हम लोग ये मानते हैं कि जब देश का बहुसंख्यक समाज बटा है, वो देश की ताकत कमजोर हुई है। सीतापुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने जिला और महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के किचन का भी निरीक्षण किया। मरीजों को दिए जाने वाला खाना खराब देखकर प्रियंका मौर्य भड़क गई। खुले में रखी कच्ची रोटियां और बोरे से ढकी रोटियां देखकर वो नाराज हो गई। इसके बाद उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली दाल भी देखी, जिसमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सब्जी के बारे में पूछा तो रसोइये ने बताया कि खत्म हो गई है। खराब करो।
मैम हम नहीं बनाते हैं। नहीं तो नहीं भाई, तो ये रोटियां पकी क्यों नहीं? अब बोरी से मशीन क्यों से इसको ढका हुआ है? इसलिए कपड़ा होता है सफेद कॉटन सा। कपड़ा नहीं है, कॉटन कपड़ा साफ कपड़ा। मार्किंग ना, इनके पास कोई सामान ही नहीं है। क्या चीज की दाल है? छिलका और चलिए थोड़ा दाल भी डाल दिया करो, आता है ना सरकार की तरफ से। खाली पानी पानी ना खिलाओ ज्यादा। वो बाल्टी में कहाँ बट रहा सब चली गई हाँ। है? एक ही बाल्टी में बट गई। अच्छा, तो बाकी जो इतना रोटी और दाल है वो उसके उन लोगों के साथ सब्जी नहीं जाएगी उन लोगों को? सब्जी कम बचती है नहीं जो बना तुम रहे हो, मरीज का मत खराब करो। मैम हम नहीं बनाते हैं। नहीं तो नहीं भाई, तो ये रोटियां पकी क्यों नहीं? अब बोरी से क्यों से इसको ढका हुआ है?